नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश। आपका हमारे आज की इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कब बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल बीमारी का रूप ले लेती है पता ही नहीं चलता। डायबिटीज़ जैसी बीमारी ऐसे ही बिगड़े माहौल की देन है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो डायबिटीज़ पर यानी शुगर पर। शुगर क्या है, शुगर को हम कैसे कंट्रोल में रखें, अपने पेनक्रियाज को कैसे एक्टिव रखें, क्या है इसका सही उपाय, आज इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, अब शुगर की अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश में 7 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, यानी हमारा भारत दूसरे नंबर पर है। और पहले नंबर की अगर बात करें तो पहले नंबर पर चाइना है। अब शुगर क्या है, जब पेनक्रियाज हार्मोन नाम का इंसुलिन बनाना कम कर देता है या बंद कर देता है, तब हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ने लगता है। जब ग्लूकोज बढ़ने लगता है तो शुगर बनने लगता है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं। तो अपने इस डायबिटीज़ को, अपने शुगर को कैसे कंट्रोल रखें, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5 आसन, जिसको करके आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी देंगे। देखिए, डायबिटीज़ आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया अगर डायबिटीज़ है, क्योंकि जब डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल करेंगे, ये जब बढ़ता जाएगा तो हमारे और भी अंगों पर प्रभाव डालेगा। जैसे किडनी हुआ, हार्ट हुआ, आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, कई सारे फिर बीमारियां और घेर लेती हैं हमको। तो डायबिटीज़ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो उसके लिए कौन कौन से आसन हैं, तो आइए चलते हैं, वो कौन कौन से आसन हैं हम आपको बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। सबसे पहला जो आसन है वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन, पहले वज्रासन में आप बैठ जाएंगे। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाएंगे, जिनके घुटनों में दर्द है, उनको वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठेंगे वो। जो वज्रासन में ना बैठ पाए वो चेयर पर भी या तख्ते पर, चेयर पर ज़्यादा सही रहेगा। चेयर पर आप बैठ जाएंगे और चेयर पर बैठ के आप मंडूक आसन कर सकते हैं। तो मंडूक आसन ऐसे कैसे करेंगे, हम दोनों हाथों के पंजों का हम मुट्ठी बना लेंगे। ऐसे दोनों हाथों का मुट्ठी बना लेंगे। अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। फिर अपने नाभि के आसपास, नाभि पे नहीं लगा देना है, हम आपको दिखा दें, नाभि पे नहीं लगा देना। यहाँ अगर नाभि है तो उसके जस्ट किनारे से हमको लगाना है अपने मुट्ठी को, अंगूठे की तरफ से हमको लगाना है। यहाँ से लगाएंगे, सांस को भरेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ ऐसे झुक जाएंगे। सिर को ऐसे नहीं रखेंगे, सामने की तरफ ऐसे दिखेंगे। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड 15 सेकंड। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे पेनक्रियाज को एक्टिव करेगा और फिर पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना फिर चालू कर देगा। फिर हमारा धीरे धीरे जो डायबिटीज़ है, जो शुगर है, वो कंट्रोल होने लगेगा। तो ये मंडूक आसन, सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। ये मंडूक आसन मैं आपको एक एक बार बता रहा हूँ। जितने भी आसन मैं आपको बताऊँगा वो 3 से 5 बार आप ज़रूर करिएगा। अगर आप बिगिनर हैं, आप नहीं किए हैं योग, तो आप एक दो दो बार से शुरुआत करना। धीरे धीरे इसको करके 1 हफ्ते में या 5 दिन में आपको 5-5 बार डेली करना है। तो ये जब 5-5 बार करेंगे, ये सभी आसन बहुत हमको लाभकारी देगा, लाभ देगा। तो ये पहला आसन था मंडूक आसन, मेढक की तरह बन जाते हैं, मंडूक आसन। तो अब दूसरा आसन, इसी वज्रासन में बैठे रहना है हमको। अब करना है शशक आसन। शशक आसन कैसे करेंगे, सांस को भरते इसे, सांस भरते इसे ऊपर जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे हम दोनों हथेली को जमीन पर, माथा जमीन पर, यहाँ ऐसे रुक जाएंगे। यहाँ होल्ड करेंगे 10 सेकंड 15 सेकंड, जितनी देर आप रोक सकते हैं। आधा आधा मिनट अगर रोक सकते हैं तो आधा आधा मिनट रोकना है, लेकिन जितना आपका कंफर्ट हो, जितने में आप कंफर्ट हो महसूस करें, आराम महसूस करें, उतने में ही आपको यहाँ झुकना है, रुकना है। कोई भी आसन जोर जबरदस्ती नहीं करना है। सांस भरते ऊपर, फिर साइड से सांस छोड़ते हुए
वापस। 2 आसन मैंने आपको बताया वज्रासन में बैठकर, पहला मंडूकासन, दूसरा शशकासन। अब तीसरा योग मुद्रासन। योग मुद्रासन कैसे करेंगे? आप पद्मासन ऐसे लगा लेंगे, जो राइट पैर है वो दाहिने पैर के बाएं पैर के थाई पे हो जाएगा, और जो बायां पैर हमारा वो दाहिने पैर के थाई पे हो जाएगा। ये अब कोई पद्मासन में नहीं बैठ पाएंगे तो वो भी बता देंगे कि आप इस सुखासन में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पद्मासन में हम बता देते हैं। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो हथेली आपका नाभि पे ऐसे रहेगा, उसके ऊपर दूसरे राइट हैंड का हथेली ऐसे उसके ऊपर हो जाएगा। आप सांस यहाँ भरेंगे, सांस भर लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे झुक जाएंगे, टुड्डी को जमीन पे लगा देंगे, अपनी दाढ़ी को, यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, यहाँ थोड़ी देर रोकते हैं, सांस भरते हुए वापस। अब सुखासन में कैसे आप पद्मासन न लगा पाए, किसी का पद्मासन नहीं लग पाता, और जो ज़्यादा मोटे होते हैं उनका तो बिल्कुल नहीं लगता, तो आप सुखासन में ऐसे बैठ जाएंगे अलथी पलथी मारकर, और कमर सीधा रखेंगे। अब बायां हाथ नीचे, दाहिना उसके ऊपर, दाहिना हथेली उसके ऊपर, सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हुए ऐसे झुक जाते हैं। ये सभी आसन आपके लिए बहुत इफेक्टिव है और आपके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा। सभी आसन। थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। सांस भरते हुए वापस ऐसे। ये 3 आसन आपको मैंने बताया। अब चौथा आसन, उसके लिए दोनों पैरों को हम खोल लेंगे। चौथे आसन के लिए हम पैर को खोल लेते हैं, ऐसे दंड की स्थिति में आ जाते हैं। अब अपने राइट पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं, राइट पैर को मोड़ लेते हैं, यानी जो लेफ्ट पैर है उसके थाई के बगल में ऐसे लाके रखते हैं। फिर जो पैर हमारा दंड की स्थिति में है, यानी हमारा लेफ्ट पैर है, तो हमारा लेफ्ट हैंड ऐसे उठेगा और ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ आएंगे, ऐसे यहाँ। सांस पहले हम भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए से हम ट्विस्ट करेंगे, थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे हम। अब किसी का नहीं पकड़ा जाएगा तो आप ऐसे ही कर लेना, जितना यहाँ तक आ पाए यहाँ तक ऐसे ही कर लेना, इतना तो हो जाएगा आपका आराम से। और जिनका ऐसे पकड़ में आ जाए वो ऐसे पकड़ लेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर। ये वक्रासन है, हमारे कमर में दर्द है वो भी ठीक करेगा, हमारे पेट की समस्या है, हमारे पेनक्रियाज, शुगर के लिए, सबके लिए लाभकारी है ये। तो आइए अब दूसरा पैर आप फोल्ड करेंगे। अब दूसरा हैंड भी उठाएंगे ऐसे और ऐसे लाएंगे क्रॉस करते हुए, यहाँ सांस भरेंगे, फिर ट्विस्ट करते हुए ऐसे। अब देखिए सिर हमारा अपोजिट साइड होगा, ऐसे दूसरी तरफ ऐसे देखना है, रुकना है थोड़ी देर, ये हाथ यहाँ पर ऐसे ही जमा रहेगा। सांस भरते हुए वापस, फिर छोड़ देंगे। तो ये वक्रासन मैंने आपको बताया एक बार। अब 5वां आसन यानी अंतिम आसन आप करेंगे। अब अंतिम आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन कैसे करेंगे? अपने दाहिने पैर को लाएंगे, थाई के साइड में रखेंगे। पहले हम यहाँ रखे थे, अब दूसरी साइड ऐसे रखेंगे, और इस पैर को ऐसे हम मोड़ लेते हैं, इस पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं यहाँ पर। अब जो पैर नीचे है, जो पैर हमने मोड़ के नीचे रखा है, वो हाथ ऐसे उठाएंगे और ऐसे आएंगे यहाँ पर, और ये हाथ यहाँ ऐसे जमा रहेगा। ये पकड़ में आ जाए तो पकड़ लेंगे, और नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। ये सांस छोड़ते हुए ऐसे यहाँ ट्विस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर, जितनी देर होल्ड कर पाए यहाँ होल्ड करेंगे। होल्ड करने का मतलब उस स्थिति में आकर रुक जाएंगे हम थोड़ी देर, जितनी देर हम रोक सकें। फिर वापस। अब है दूसरा पैर, ये पैर लाकर हम यहाँ रख दिए।
और ये पैर हमने इसे मोड़ लिया, ये पैर ऐसे हमने मोड़ लिया। अब ये वाला हाथ उठाएंगे इसे और ऐसे, हाँ देखिए कैसे करना है हमको समझ जाना है। ये पैर हमने यहाँ दूसरे थाई के साइड में रख लिया, वो पैर हमने मोड़ लिया दूसरा पैर। ये हाथ उठाएंगे, सांस भरेंगे और ट्विस्ट करेंगे सांस छोड़ते हुए। ये हथेली यहाँ पर जमा रहेगा, दूसरा यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर, फिर वापस सांस भरेंगे, सांस छोड़ते वापस। तो ये 5 आसन मैंने आपको बताया। ये 5 आसन जो थे ये आपके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा, आपके इंसुलिन को बनाना ये फिर से चालू कर देगा। जिनको डायबिटीज़ है वो भी करें और जिनको नहीं है वो भी करें, ताकि उनको ऐसा कंडीशन फिर कभी ना आए, उनको डायबिटीज़ ना हो जाए। वो अगर स्वस्थ है तो उस स्वास्थ्य को बनाने के लिए, वो स्वास्थ्य बना रहे उसके लिए ये डेली अभ्यास करें। जो मैंने आज 5 आसन आपको बताया है, इसको आप सुबह सुबह खाली पेट करना है। भोजन करने के बाद कोई भी आसन नहीं करना है। भोजन करने के 5-6 घंटे बाद आप कर सकते हैं। तो सुबह करिए, शाम को भी करिए। प्रयास ये हमारा रहे कि दोनों टाइम हम करेंगे तो हमको बहुत लाभ करेगा ये। तो आपको हम कुछ टिप्स भी देंगे। देखिए, आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप सुबह सुबह खाली पेट खीरा, करेला, टमाटर, खीरा, करेला, टमाटर का जूस हमें ताज़ा निकाल कर सुबह सुबह हमको खाली पेट पीना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है डायबिटीज़ के लिए। एक हमने खीरा ले लिया, एक करेला ले लिया, एक टमाटर ले लिया। इसको धो के अच्छे से इसका जूस निकाल कर हम सुबह सुबह खाली पेट पिएँ। शाम को भी पी सकते हैं भोजन करने के 1-2 घंटा पहले। फिर उसके बाद रात में जब आप सोते हैं तो रात में सोते समय आपको क्या करना है कि 1 चम्मच मेथी का दाना ले लेना है। मेथी का दाना नॉर्मल पानी में, 1 गिलास पानी में इसको भिगो देना है और रात में रात भर ऐसे पड़ा रहेगा, उसको ढक देंगे। सुबह जब उठेंगे खाली पेट उस मेथी के दाने को पहले हम छान लेंगे, फिर मेथी के दाने को हमें चबा चबा कर खा जाना है। उसके बाद फिर उसका पानी भी हमको पी जाना है। जो मेथी चबा चबा कर ना खा पाएँ तो उनको पानी तो ज़रूर पीना है। ये दो चीज़ आप अपना लेना, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का दाना और जो आसन मैंने आपको बताया है, ये सभी चीज़ें आप कर लेना। ईमानदारी से आप परहेज़ ज़रूर करिएगा। आपको वो चीज़ से ज़रूर बचना है जो आपको डायबिटीज़ को बढ़ाता है। यानी शुगर वाली चीज़ें आपको कुछ नहीं लेना है। आप चाय पीते हैं तो चाय को छोड़ दीजिए, चावल खाते हैं तो चावल को भी छोड़ दीजिए, आप मीठा खाते हैं तो मीठा को छोड़ दीजिए। तो आप जो बाहर का सामान है वो भी आपको छोड़ देना है। आप हरी सब्जियाँ खाइए, आप दाल खाइए, आप रोटी खाइए, जिसमें शुगर की मात्रा है वो चीज़ें आपको अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें आप कर लेंगे तो मैं निश्चित रूप से ये चीज़ कह सकता हूँ कि आपका डायबिटीज़ बहुत ही जल्दी क्योर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जड़ से। लेकिन हमको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। कोई भी बीमारी हो जाता है, उस कारण को ठीक करना ज़रूरी रहता है। अब किसी-किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, मैंने देखा है, वो खाते भी हैं बहुत। वो कोई भी चीज़ें जो शुगर वाली खा लेते हैं। वो नहीं सोचते कि हमको शुगर है, हमको फिर ये नुकसान करेगा, ये नहीं सोच पाते। तो हमको एक्टिव रहना पड़ेगा, तो हम अपनी बीमारियों को निश्चित रूप से ख़त्म कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही सब्जेक्ट था कि आप डायबिटीज़ के बारे में आपको बताया जाए कि उसके लिए कौन-कौन से आसन हैं। ये चीज़ें मैंने आपको आज बताया। आप इसको ज़रूर देखिए, वीडियो को पूरा करिए इसको, इसका लाभ उठाइए। आप बिल्कुल अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अब हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।